बाजा बजाने वाली जश्न आज़ादी। पुराने वक्तों की बात है कि बिट्टू और मीठे का अब्बा इकट्ठे बैठे होते हैं। बिट्टू मीठे के बाप से पूछता है कि चचा क्या बात है, बहुत परेशान हो। तो मीठे का बाप बोलता है, बेटा क्या बताऊं, आज 13 तारीख है और कल 14 अगस्त है। पिछली मर्तबा याद है ना कि मेरे बेटे मीठे ने सब गांव वालों को बाजा बजा कर कितना तंग किया था। मैं इस बार ये नहीं चाहता कि सब गांव वाले उससे बहुत तंग हो। तो इस पर बिट्टू कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं इस बार उसके साथ रहूंगा। तो इस पर उसका बाप कहता है कि नहीं, मुझे पता है वो इस बात को नहीं मानेगा। तो ये कहकर बिट्टू वहां से चला जाता है और इसी दौरान मीठा वहां पर आ जाता है। तो इस पर इसका बाप मीठे से कहता है कि बेटा बताओ आज क्या तारीख है। तो वो कहता है, अब्बा आज 13 अगस्त है। तो इस पर इसका बाप कहता है, तो कल क्या तारीख होगी। तो मीठा कहता है, अब्बा जान जाहिर सी बात है, कल तो 14 तारीख होगी। तो इस पर इसका बाप कहता है कि पिछली बार याद है तुमने हर किसी को बाजा बजाकर तंग किया था, इस बार अगर तुमने बाजा बजाया तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तो इस पर मीठी कहता है, अब्बा नहीं बाजा बजाऊंगा। तो इस पर मीठे का बाप मीठे से कहता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार बाजा ना बजाई, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर मीठा कहता है कि अब्बा जान मुझे आपकी कसम, मैं बाजा नहीं बजाऊंगा और ना किसी को कहूंगा कि वो बाजा बजाए। बस इस बार मैं झंडिया लगा कर ही जश्न आज़ादी मनाऊंगा। लेकिन अब्बा जान सही मज़ा तो बाजा बजाने में है, लेकिन खैर अब आपने जो कह दिया वो हो गया। इतनी देर में बिट्टू वहां पर आ जाता है और कहता है, चलो मीठे भाई हम झंडियाँ खरीदने चलते हैं क्योंकि कल जश्न आज़ादी है। तो मीठी कहता है, हाँ भाई। तो बिट्टू कहता है, जल्दी चलो कहीं बाजार में झंडियाँ खत्म ना हो जाए। ये कहकर मीठा और बिट्टू दोनों वहां से चलने लगते हैं और वो जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। और बिट्टू मीठे से कहता है कि मीठे भाई बाजी का क्या प्रोग्राम है, कल तो 14 अगस्त है, हम बाजा बजाकर जश्न आज़ादी मनाएंगे। तो इस पर मीठा कहता है, नहीं भाई, मैंने अपने अब्बा के साथ कसम खाई है कि मैं इस बार बाजा नहीं बजाऊंगा और ना ही मैंने कोई बाजा खरीदना है। तो इस पर बिट्टू कहता है, चलो कोई बात नहीं, फिर हम झंडियाँ खरीदने ही चलते हैं। तो मीठा कहता है, हाँ भाई ये बात ठीक है, चलो हम चलते हैं। ये कहकर वो दोनों रास्ते पर चलने लगते हैं। तो रास्ते में मीठे को एक आदमी रोक लेता है और कहता है, जरा मेरे साथ चलो। तो बिट्टू कहता है, चलो मीठे भाई आप इसके साथ चलो, हम बाद में मिलते हैं, मुझे जरा एक जरूरी काम है। तो मीठा कहता है, चलो ठीक है भाई, मैं जरा होकर आता हूँ, तुम भी आ जाओ। ये कहकर बिट्टू अपने घर की तरफ चल जाता है और मीठा उस आदमी के साथ चल जाता है। आदमी मीठे को अपने बाप के करीब लेकर जाता है। तो जब मीठा उसको देखता है तो कहता है, भाई बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, तुम्हारा बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये तो एक दिन होना ही था, कोई बात नहीं भाई, सबके बाप ने एक दिन जाना है। तो इस पर वो आदमी कहता है, ए बगैरत, मेरा बाप तो अभी जिंदा है, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, याद कर पिछली बार मेरे बाप के साथ क्या हुआ था। तो बिट्टू उस बात को याद करने लगता है कि जब उसका बाप जा रहा था तो पीछे से मीठा आया और उसने जोर जोर से बाजा बजाया। तो जब वो बाजा बजाकर वहां से चला गया तो पीछे से उसका बाप कहने लगा कि हाय मैं मर गया, मुझे तो दिल का दौरा पड़ने लगा है। तो इस वजह से उसकी बाप की तबीयत अभी तक ना सास थी। तो इस पर मीठे ने उस आदमी से माफी मांगी और कहने लगा, भैया मुझे माफ कर दो, मैं इस मर्तबा बाजा नहीं बजाऊंगा। और दूसरी तरफ बिट्टू मीठे के बाप के पास पहुंचा और कहने लगा, अंकल जी आपकी नसीहत का उस पर असर हो गया है, मैंने उसको बाजा कह लेने का कहा था। तो वो कहने लगा, मैंने अपने बाप के साथ कसम खाई है। तो इस पर उसके बाप ने कहा, बेटा वो इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है, फिर भी तुम इस पर नजर रखना। इसके बरअक्स मीठा वहां से गांव की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसको अपने दो दोस्त मिलते हैं। उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि मीठा भाई तुमने कौन सा बाजा खरीदा है, हमें भी बताओ, हमने वही खरीदना है। तो मीठा कहता है, भाई मैंने इस बार अपने बाप से कसम खाई है कि मैं बाजा नहीं बजाऊंगा। तो इस पर दूसरा दोस्त कहता है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तू बाजा ना बजाए, ये कहाँ पे लिखा है, सही सही बता, हमने भी वही बाजा खरीदना है। तो मीठा कहता है, नहीं भाई मैंने बाजा नहीं खरीदा। ये कहकर दोनों अपने अपने राह की तरफ चलने लगते हैं और मीठा अपने बाप के पास वापस आ जाता है। तो वो अपने बाप से कहता है कि अब्बा जी मैं झंडियां लेने गया था मगर वहां से बिट्टू गायब हो गया था। तो वहां से दूसरी तरफ से अचानक बिट्टू निकलता है और मीठे का बाप और बिट्टू उसको एक दरख्त के साथ बांध देते हैं। तो मीठे का बाप कहता है कि बेटा अब तो तू यहाँ पर बंधा रहेगा और कोई भी बाजा नहीं बजाएगा। मीठे का बाप बिट्टू से पूछता है कि बेटा बताओ 14 अगस्त होने में कितने मिनट रह गए हैं। तो बिट्टू कहता है, अंकल जी सिर्फ 10 सेकंड ही रह गए हैं। तो इस पर अंकल कहते हैं कि बेटा चलो फिर ऊंची ऊंची आवाज में सेकंड को गिनना शुरू कर दो। ये जब अंकल ने कहा तो साथ ही बिट्टू ने ऊंची ऊंची आवाज से कहना शुरू कर दिया,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब उसने ये कहा तो 12 बजे तो साथ ही बाजे की आवाज़ आना शुरू हो गई। इस पर मीठा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो अंकल ने कहा कि बिट्टू ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो बिट्टू कहने लगा चचा ये तो आपके घर से आवाज़ आ रही है, जाके ज़रा अपना घर चेक करें, कोई अंदर से बाजा बजा रहा है। तो जब मीठे का बाप अंदर पहुंचता है तो मीठे की माँ ज़ोर ज़ोर से बाजा बजा रही होती है। तो इस पर मीठे की माँ मीठे के बाप से कहती है कि मीठे ने मुझे 500 रुपया दिया है और कह रहा था कि जब 12 बजे तो बाजा बजाओ, अब मैं और बाजा बजाऊंगी। तो इस पर मीठे का बाप बाहर आता है और बिट्टू से कहता है बेटा मैंने तो अंदर चुप करा दिया है, मगर अब ये कौन बाजा बजा रहा है। तो इस पर मीठा जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल ये वही चचा बाजा बजा रहा होता है। इस बार मीठे ने इस चचा को भी 500 रुपया दिया होता है कि वो बाजा बजाए। मीठा अपने बाप से कहता है देख लो बाबा जान, मैंने अपना वादा निभाया, मैंने बाजा नहीं बजाया। तो इस पर बिट्टू कहता है ओ भाई तू अपने बाप से किस तरह बात कर रहा है। तो मीठा कहता है अबे चुप कर मोटे गेंडे, तू मुझे तो तुझ पर पहले ही शक था जब तुम मुझसे कह रहा था कि भाई बाजा लो, मुझे पता था तू मेरा इम्तहान ले रहा है। तो इस पर मीठे का बाप कहता है सच सच बता नहीं तो मैं तेरी डंडे से पिटाई करूं। तो इस पर मीठा कहता है अब्बा जान मैंने सब मोहल्ले वालों को 500 रुपया दिया था ताकि वो बाजा बजाएं, और आपको भी मोबाइल पर एक मैसेज आने वाला है। इस दौरान उसके अब्बा को मैसेज आता है। तो बिट्टू कहता है चचा जान मैसेज ना सुनना, लेकिन फिर भी मीठे का बाप मोबाइल निकालता है और मैसेज को चलाने लगता है। जब मैसेज को चलाता है ये आवाज आती है। मीठा हंसने लगता है। प्यारे बच्चों आपने हमारी ये वीडियो देखी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स।